सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथमेटिक्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। ओके, तो बच्चों कुछ और देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। पिछले लेक्चर में हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स से संबंधित और जो दो हमने आपको घर पर काम दिए थे उसको तो आप लोग शायद हल ही कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ और गुणधर्म है तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन गुणधर्म 3.1 है। इसको देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो लिखा है कास इनवर्स एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, और इसमें कुछ कंडीशन दिया है। एक्स अवयव है एक मुख्यमान शाखा के अंतर्गत दिया गया है -1, 1। इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं ना, क्योंकि कास इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो 0, होता है। और ये जो लिखा गया है ये इस कास इनवर्स एक्स का प्रांत है। ठीक, हमें इसी प्रांत के अंतर्गत, जब x इस प्रांत के अंतर्गत है तभी इस फार्मूले को सिद्ध करना होता है या इस फार्मूले को लगाया जाता है। ठीक है, हर एक चीज का प्रतिबंध होता है कि इस फार्मूले में x कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करना आसान है बिल्कुल। बच्चे, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्लास 11 का इसमें जरूरी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसमें जो आप देख रहे हैं कास इनवर्स माइनस एक्स, आप ये पढ़कर आए होंगे रूपांतरण अनुपात वाला। वो ये है कास माइनस एक्स बराबर माइनस प्लस कास एक्स होता है। ठीक, माइनस थीटा की चतुर्थांश में होता है चौथे में, मतलब कि चौथे में ये कास धनात्मक है जो चतुर्थांश पढ़ते हैं लोग। तो कास माइनस थीटा का जो रूपांतरण होगा वो कास एक्स होगा। ठीक, अब इसको हमें मानना है लेफ्ट हैंड साइड पे। हमें पाई माइनस इतना लाना है ना, बहुत सिंपल से। अगर पाई लाना है तो समझ जाइए कि इस पूरे व्यंजक को पाई में से ही बदला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया इसको, माना y बराबर कास इनवर्स माइनस एक्स। इतना आसान है बिल्कुल। कास इनवर्स को इधर ला देते हैं तो ये बन जाएगा कास y बराबर माइनस एक्स। माइनस को इधर लाया। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पर और कैसे इसको हल करना है। अब देखिए, अगर माइनस को इधर ला देंगे तो ये बन जाएगा माइनस में कास y बराबर एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि माइनस कास y कहाँ से आता है, ये किस अनुपात से बदल कर आता है, ये हमें देखना है। तो मैं ये बता दूं कि माइनस कास y किस चतुर्थांश में माइनस होता है, चौथे में? नो, चौथे में नहीं होता, दूसरे में होता है और तीसरे में होता है। तो दूसरे और तीसरे का मतलब है
कि ये जो चतुर्थांश है इसमें ये पूरा 180 अंश, ये पूरा। तो अब हमारे पास दो तरीका है, या तो 180 में से घटाएं कुछ या 180 में से कुछ जोड़ें, ठीक है। क्योंकि जब दूसरे और तीसरे में माइनस होता है कास थीटा, तो ये दो तरीके होंगे, या तो 180 में से घटाएं या तो 180 में जोड़ें, तभी तो दूसरे और तीसरे में चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर इसको हम, अच्छा यहाँ पर इसको अंदर करते पहले तब देखते हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा कास, इसको अंदर लिख सकते हैं क्या? जिसे अंदर लिखने का मतलब इसको कास माइनस वाई नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कास माइनस एक्स प्लस में देता है और यहाँ पर माइनस लगा है। तो क्या करेंगे, यह किस अनुपात से बदल करके माइनस में आता है ये दिखना है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम ये लिख दें कास पाई माइनस एक्स, ये अनुपात क्या देता है? माइनस का सिक देता है ना। अनुपात कौन सा है? पाई। और पाई वाला जो अनुपात होता है वो बदलाव लाता है, चेंज करता है, तो चिन्ह चेंज करता है। तो नो चेंज का मतलब ये हो जाएगा ऐसे ही कास, और ये लिख देंगे एक्स, और साथ में ये पाई में से कुछ भी घटाने पर किस चतुर्थांश में जाता है? तीसरे में, दूसरे में। तो दूसरे में कास का अनुपात क्या होता है? ऋणात्मक। यहाँ लगाते हैं ऋणात्मक, मतलब माइनस कासेस कहाँ से आता है? कास पाई माइनस एक्स से। उसी प्रकार से यदि हम माइनस कास वाई को देखें तो माइनस कास वाई कहाँ से आता है? कास पाई माइनस वाई से, ठीक है। मतलब इसको उस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस वाई बराबर एक्स। बिल्कुल आसान है ना। पाई माइनस वाई वाला अनुपात क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस इतना दिखाई दे रहा है और इसी को हमने वाई माना है ना, ठीक। बाद में देखेंगे, इसको चिन्ह बदल देंगे। अच्छा, अब कास को इधर लाया, ठीक है। कास को अगर इधर लाएंगे तो पाई माइनस वाई बराबर क्या बन जाएगा? कास इनवर्स एक्स। क्या कास इनवर्स एक्स वाला यहाँ आ चुका है ना, या यहाँ पर आया है? बाद में इसको देखेंगे माइनस वाला कहाँ से इसको लाना है। अब वाई की वैल्यू रख देते हैं और पाई को इधर ला देते हैं। अब देखिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाई बराबर, इसको इधर ला रहा हूँ, कास इनवर्स को इधर ला रहा हूँ, तो इधर आने पर क्या बन जाएगा? अच्छा, इसको हटाऊंगा ना, ये इधर आकर के माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर वाई, इधर आकर के प्लस वाई। अच्छा, वाई की वैल्यू रख दें, वाई बराबर कास इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ लिख दिया कास इनवर्स माइनस एक्स, और बाईं तरफ क्या चल रहा है? पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। क्या ये माना गया? देखो, बाएं वाला हमारा इसमें दाईं तरफ है और दाहिने वाला बाईं तरफ है, बिल्कुल सेम है। या तो आप इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह से प्रूफ हो गया है ना। इस प्रकार से और भी इसमें कुछ दिए गए हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये बिल्कुल इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं, और यही इसमें यही वाले फार्मूले लगाने हैं जो इसमें सेक इनवर्स लिखा है। इसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। देखिए दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यह पूरी तरह से किस रूप में प्रतिबंधित है? माड में x बड़ा या बराबर है 1 से, मतलब कि x का मान 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा है, तभी इस पूरे सूत्र को लागू किया जाएगा। ये प्रतिबंध जरूर देगा जब आप इस सूत्र को लगाएंगे, नहीं लगाएंगी तो ये लिखना जरूरी होता है। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस सब का प्रतिबंध होता है कि इसमें जो कोण है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। वैसे ही काम करना है यहाँ पर, जैसे माने हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लिया इसको y बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स, बिल्कुल वैसे एकदम ऐसे ही स्टेप अपना से जाना है, एकदम ऐसे ही। क्या करना है? सेक इनवर्स को इधर ला दीजिए
सेक इनवर्स को इधर लाने पर सेक वाई बराबर माइनस एक्स, माइनस को इधर कर दीजिए या सब में माइनस का गुणा कर दीजिए, या ये बन जाएगा माइनस में सेक वाई बराबर एक्स। सही है। अब फिर ऐसी ही जैसे यहाँ पर हमने माइनस कास वाई को ये पता किया कि माइनस कास वाई किस अनुपात से बदल कर आता है, तो एलाइड एंगल का अनुपात जो आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, उसमें आपको पता है माइनस सेक वाई पाई माइनस एक्स वाले अनुपात से चेंज होकर के आता है। ऐसे ये हमें क्या देता है, माइनस सेक एक्स। ठीक, माइनस सेक एक्स कहाँ से आता है, सेक पाई माइनस एक्स से। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो इस यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई माइनस में वाई बराबर एक्स। बिल्कुल सिंपल, सेक को इधर ला दीजिए, इनवर्स हो गया, तो पाई माइनस वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, है ना। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह से वाई को कहाँ लाए थे, इधर काश इनवर्स को बाईं तरफ, तो यहाँ भी वही काम है ना। और उसके बाद वाई की वैल्यू रख दे, या ऐसे ही रख दोगे तो एक काम और कर देंगे, इसको मैं इस तरफ से ला कर रखता हूँ, माइनस वाई रहने दो बराबर पाई इधर आएगा, माइनस पाई होगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई होगा ना इधर। अब सब में माइनस का गुणा करूँगा और साथ में इस वाई को जो माने थे वो मान रख देंगे, जितना खिंच जाएगा। ठीक, तो वाई की वैल्यू इतनी है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और माइनस का गुणा भी किया हूँ तो ये प्लस हो गया, मतलब वाई के स्थान पर इतना और माइनस से गुणा करने पर प्लस बराबर। अब समझिए पाई का चिन्ह माइनस है तो माइनस का गुणा करने पर ये प्लस, तो सबसे पहले लिख दो इसका चिन्ह प्लस है, माइनस का गुणा करने पर माइनस, इसको बाद में लिख दो माइनस सेक इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया, कितना ही लाना है, हो गया। और ये कब होगा, जब x का मापांक 1 से बड़ा या बराबर हो। उसका अर्थ क्या है, जब मैं क्वेश्चन हल करवाऊंगा उसमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उन सब का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक और इसमें लिखा है, इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप अपनाना है। तीसरा उसमें है काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो बच्चों, तो और आगे की तरफ और गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला गुणधर्म है 4.1 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के फार्मूले याद करना आसान होता है और इस तरह के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर लगाए जाते हैं। बराबर पाई बटा में तो लिखा है, जितने भी साइन का इनवर्स का प्लस करता है वो पाई बटे 2 ही होता है। ठीक है, और इसमें x को ले लिया है -1 से 1 प्रांत के अंतर्गत। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में या दोनों है, तब हमें इस फार्मूले को लेकर के लगाना होता है और निगमन करना होता है। बिल्कुल आसान है, इसको आसान से करते हैं। दोनों में से जो दिया गया है बारी बारी से x और y मान सकते हैं, या एक को x मान y मान करके लगा सकते हैं। और जैसे पिछले वाला हमने फार्मूला निगमन किया, वैसे ही इसमें भी ये पता करेंगे कि कोई माइनस में कास इनवर्स या साइन इनवर्स कहाँ से आता है। ठीक, तो देखते हैं ये कैसे लगता है। आपके पास दो तरीका है। पहला, या तो आप साइन इनवर्स x को y मानिए या कास इनवर्स x को y मानिए। दोनों में से किसी एक को आप y मान लीजिए, दोनों तरफ से सेम आएगा। ठीक, हम इस साइन इनवर्स x को y मानते हैं।
तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, साइन इनवर्स को दाहिनी तरफ ला देते हैं तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा, साइन वाई। सिंपल सी बात है। अब हमें ये बताइए, इसी को अब ऐसे हल करना है कि हल करते 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 क्या ला दें, ये पूरा। ठीक, तो इसमें पाई बटे 2 कब आएगा, जब हम इस साइन वाई को किसी अनुपात से बदल दें। और वो अनुपात क्या हो सकता है, साइन वाई आता कहाँ से है, किस अनुपात से बदल कर आता है, ये दिखना है। क्योंकि इसमें केवल साइन है, काश भी तो लाना है, तो किस अनुपात से बदलने पर ये साइन काश में बदलेगा। जो लाइन पर अनुपात, जो जिस लाइन पर अनुपात बदला लाता है वो होता है ऊपर पाई बटे में तो 90 वाला बदला लाता है ना, चिन्ह लाता है। मतलब साइन वाई कहाँ से आता है, काश 90 माइनस एक्स से बदल करके ये क्या बनता है, साइन। पढ़े थे ना क्लास 11 में, काश 90 माइनस एक्स जब बदलता है तो साइन एक्स मान देता है। तो साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ पर लिख देंगे वाई। तो एक्स बराबर काश पाई बटे में तो 90 का मतलब पाई बटे में तो माइनस वाई, वाई है तो वाई। अब काश को इधर ला देते हैं, ठीक, बिल्कुल आसान, और झट से आ जाएगा। काश इधर लाया, काश इनवर्स एक्स बनेगा बराबर पाई बटे में 2 माइनस वाई। वाई को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा काश इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर पाई बटा में 2। वाई के स्थान पर मान रख दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स है ना। तो काश इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे में 2। ये प्रूफ हो गया। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं। प्लस है तो दोनों को किधर भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे सीध हो गया इस प्रकार से। और जो इसमें tan के और काट के पद में है या सिक और कोसिक के पद में है, यह भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। और बिल्कुल पाई बटे 2 से ही बदल करके इसको हल करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, इसको याद करने का तरीका साइन का काश के साथ, देखिए कैसे याद करते हैं, यहाँ बताता हूँ, टिक बता देता हूँ। हमने क्लास 11th में पढ़ाया होगा रूपांतरण वाला जो चीज़ बताए थे, कि आप लोगों को पता होगा, जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़ेंगे तो इसको उठा कर देख लीजिएगा। रूपांतरण देता है इसमें साइन एक्स को बदलते हैं किस में, काश में, और काश किस में बदलता है, दोनों तरफ। उसी प्रकार tan x किस में बदल जाता है, काट में, और काट किस में बदलता है, tan x में। फिर sec x किस में बदलता है, कोसेक x में, और कोसेक x sec x में। तो इस तरह से इन तीनों फॉर्मूलों को याद कैसे करेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स एक्स लिखा है, दोनों में इसमें क्या है, ये साइन है ये काश है, तो साइन काश का दोनों आपस में इंटरचेंजिंग दिखा रहा है ना, तो दोनों का इनवर्स का योग बराबर पाई बटे 2, ठीक। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2, उसको व्युत्पन्न करना है, आप लोगों को व्युत्पन्न करना है, ठीक। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे में 2। ये याद करने का मैं ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। इसके आधार पर आप ये ना समझिएगा कि इसके आधार पर बनता है, ठीक, ये वास्तव में है, क्योंकि ये 1/2 फंक्शन थे, तभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं। और ये कैसे प्रूफ हो रहे हैं, ये क्या है कि नहीं है, इसकी स्थिति को आप यहाँ से चेक करेंगे। x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो ये बिल्कुल कितना देगा, पाई बटे में। तो चाहेंगे तो हल करके दिखा सकता हूँ,
अभी मैं हल कर दिखा सकता हूँ कि क्या ये वैसे प्रूफ है या नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ, आप लोगों को पता है ना जो हमने टेबल दिया था याद करने के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत और परिसर को याद करने का था, तो आपको केवल परिसर याद करना था। तो ये क्या है, इसका प्रांत है। तो इस प्रांत के अंतर्गत यदि हम x की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 1, ठीक है 1 ले लीजिए, तो 1 लेने पर बाएं पक्ष वाला क्या बनेगा, देखिए साइन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस कास इनवर्स 1। सिंपल सी बात है। साइन इनवर्स 1 कब होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। साइन इनवर्स 1 का मान मतलब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितना, पाई में, तो आप लोग हल किए होंगे। साइन इनवर्स 1 बराबर y मान करके इधर करते हैं, साइन y बराबर 1। 1 कब होता है, y की वैल्यू किस 90 के लिए, तो साइन y बराबर साइन पाई बटा में 2। अब ये देखते हैं कि यह मान इस साइन इनवर्स के परिसर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आता है, एकदम वही है पाई बटे में 2, है ना। मतलब साइन को साइन से विलोपन करने पर y की वैल्यू कितनी मिलती है, पाई बटे में 2। तो y क्या है, साइन इनवर्स 1, उसी का मान है पाई बटे 2। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल, प्लस कास इनवर्स 1 कब होता है, जब वहाँ पर 0 अंश, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का व्युत्क्रम कास इनवर्स 1। हमने कहा था कि साइन का जितना भी मान है उन सबको ऐसे उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकलता है, कास का। मतलब इसके स्थान पर लिख सकते हैं 0 बराबर कितना आ गया, पाई बटा में 2। यही तो राइट हैंड साइड में है, समझ गए। इस तरह से ये फार्मूला सिद्ध होता है यहाँ भी और मान रखने पर भी प्रांत के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस 4.1 हमने सिद्ध किया, 4.2 और 4.3 इसको भी ऐसे ही फार्मूले के रूप में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और आप इसको हल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसको एक बार नोट कीजिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, ये आपका रहा है, इसको चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, कन्वर्जन के लिए ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे मान हैं जो tan a प्लस बी के फार्मूले पर लगाए जाएंगे। वो 5.1 वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर लिखा है tan इनवर्स ऐसे x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। इसको प्रूफ करने का 2 तरीका है और ध्यान दीजिए, ये पूरा सूत्र जब भी लागू करेंगे तो उसमें x और y की वैल्यू 1 से छोटी है तभी इस फार्मूले को लगाया जाता है। इस फार्मूले का यही उद्देश्य है कि यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं तो जो x और y का मान होगा उन दोनों का गुणनफल 1 से छोटा आता हो, तभी आप इस फार्मूले को लगाएंगे। मतलब बाईं तरफ इस तरह से दे दिया सवाल और x के स्थान पर मान लीजिए 1/2 लिख दिया, y के स्थान पर 3/4 लिख दिया। तो 1/2 और 3/4 का गुणनफल यदि 1 से कम आता है तभी इस फार्मूले को लगाएंगे और साथ में यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें मानना नहीं पड़ता, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ये जो अंदर वाला लिखा गया है वो tan a प्लस बी की फार्मूले हैं, है ना, पढ़ कर आए होंगे। tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। तो जब इस तरह से दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं कि उसी सूत्र को लिख करके उनमें इनवर्स वाला चीज व्युत्पन्न कर देते हैं। तो हमने लिख दिया क्योंकि tan a प्लस बी बराबर, देखिए यहाँ पर xy है तो मैं xy ले लेता हूँ
तो ये x प्लस वाई बराबर फार्मूला होता है tan x प्लस tan y बटे में tan 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पर। अच्छा, इसको ऐसे ही प्रूफ करें ना, ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा स्टेप। ठीक, मैं छोटे स्टेप से करता हूँ, बड़ा स्टेप से कोई जरूरत नहीं है। अभी छोटे स्टेप में देखो क्या करना है। इसमें जो देख रहे हैं ना tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, दोनों को बारी बारी से मानना है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आया है, इसलिए हमें दोनों को मानना पड़ेगा। बट्टे में जब भी, भिन्न में जब भी आते हैं तो उस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए आप बाएं तरफ के दोनों को क्या करेंगे, कुछ न कुछ जरूर मानेंगे। तो पहला स्थिति tan इनवर्स x बराबर y नहीं, यहाँ पर a मान लीजिए, जो भी कुछ मान सकते हैं, थीटा मान लीजिए, फाई मान लीजिए, गामा मान लीजिए, जो भी हो। हमने a मान लिया, a भी ज़्यादा चलता है, a मान लिया, इसको इधर लाया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, tan a। ठीक है, अच्छा यहाँ से tan a आ गया। दूसरा चीज़ इसको मानते हैं tan इनवर्स y बराबर b, a और a b। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो y बराबर tan b, है ना। अब बहुत ही आसान से काम करना है। अब इन सभी मानों को जो जो प्रतिस्थापन किए हैं या जो दिख रहे हैं, देखो पूरे इस वाले स्थिति को लेकर के, या यहाँ पर जो माने हो, यहाँ पर जो माने हो, उसको यहाँ पर ले करके फार्मूले में रख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हो। ठीक, तो आपको फार्मूला पता होगा, tan a प्लस बी का फार्मूला पता है, चूँकि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू, बिल्कुल आसान है ना, ये तो याद ही होगा सबको। अब क्या करना है, जो हमने माना है वो यहाँ पर रख देना है, मतलब इसको रहने देंगे। दाहिनी तरफ tan a के स्थान पर क्या रख सकते हैं, x, tan b के स्थान पर y, तो यहाँ पर बन जाएगा tan a के स्थान पर x, tan b के स्थान पर y, तो ऊपर लिखेंगे x प्लस वाई बटे में, यहाँ भी लिखूँगा ना x, यहाँ भी लिखूँगा y, तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस, सिंपल सा। अच्छा, tan a प्लस बी यहाँ लिखे रहेंगे। अब tan को इधर लाइए, क्या बन जाएगा, इनवर्स, मतलब पूरी को यह कोण बना करके रखेगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी बराबर इधर आ करके tan इनवर्स पुष्ठक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस। ठीक, अब क्या करना है, दाहिना पक्ष आ गया ना आपका, अब बाएं पक्ष नहीं आया है, तो बाएं पक्ष में a और b का मान हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान और b का मान रख देंगे, तो a की वैल्यू थी, a का मान था यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस b का मान tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स पुष्ठक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर, हो गया। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो और फार्मूले हैं इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा
कि ये फार्मूले कब लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे और कैसे लगाए जाएंगे। वैसे इसमें आप दूसरा कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से। इसमें आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें दूसरे वाले में यहाँ माइनस लगाया है, यहाँ भी माइनस लगाया और यहाँ पर प्लस, तो वह चीज़ tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले से आएगा, tan a माइनस बी से। लेकिन तीसरा वाला में कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कि यह पाई इसमें कहाँ से और ऐड होगा, उसके लिए हमें कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, तो हम आगे देखते हैं और इस तीसरे वाले क्वेश्चन को मैं प्रूफ करते हैं। ठीक है, तीसरा गुणधर्म ध्यान से देखेंगे बच्चों। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में ये लिखा है। इसकी कुछ शर्तें हैं। x y का गुणनफल 1 से बड़ा दिया है और x बड़ा है 0 से, साथ में y भी बड़ा है 0 से। देखो ये प्रतिबंध क्यों देता है, इस सूत्र में कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं। अब आप समझिए कि एक्स वाई का गुणनफल 1 से बड़ा है, तो ये हम सूत्र प्रयोग करेंगे। अब x का जो मान है x का मान 0 से बड़ा है तभी आप इसको लगाएंगे। अगर 0 से छोटा रहता या x का मान 0 के बराबर रहता, तो x का मान 0 के बराबर रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना। नॉट डिफाइन नहीं होगा बल्कि 0 हो जाएगा। तो इससे 0 रखने पर ये पूरा वैल्यू नहीं देता। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही बाएं पक्ष से लेकर के करना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस पाई भी लाना है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक जरूरत पड़ेगा आपको रूपांतरण के अनुपात से। रूपांतरण का जो भी अनुपात होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए इसको मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर क्या मान लें, a मान लें। तो यहाँ से आएगा x बराबर tan a, इसको इधर लाया tan a हो गया। दूसरा इसको मान लिया b, तो tan इसको इधर करना है ना, y बराबर tan b। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x बराबर tan a और y बराबर tan b। अब यहाँ हमें ये देख रहे हैं कि x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई है, तो ये किसका फॉर्मूला है tan के पद में, tan a प्लस बी का। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर tan a प्लस बी, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उस फॉर्मूले में इसको रखना है मान को। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना, बिल्कुल होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए क्या करना है हमें। जो tan a है वहाँ रख देंगे क्या x, और tan b के स्थान पर y, यहाँ भी x यहाँ भी y, तो ये मान बन जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस tan a नहीं 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई बनेगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसको लिखे रहें, ठीक।
अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर पाई लाना है, अगर पाई लाना है तो सबसे पहले इसको ऐसी बदलाव करें कि इसके साथ एक पाई जुड़ जाए और बाएं पक्ष में ये ए और बी रहेगा, तो ए के स्थान पर tan इनवर्स एक्स और बी के स्थान पर tan इनवर्स वाई लिख देंगे। अब पाई को और ऐड करना है और tan इनवर्स कितना लाना है, तो tan इनवर्स कितना तो आ जाएगा। कैसे आएगा, tan को इधर कर देंगे, tan इनवर्स इतना बन जाएगा, लेकिन पाई कहाँ से ऐड होगा इसको देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इसको हम इस अनुपात से यहाँ देखिए बताता हूँ, हमें पाई अगर लाना है तो इसको सोचिए कि ये कहाँ से आता है, पाई वाले अनुपात से बदल कर आता है ना। ये अगर पाई वाले अनुपात से बदल कर आता है तो इसको हम पाई वाले अनुपात से पहले बदलें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी का मतलब है इस पूरे को यदि x मान लिया जाए कुछ समय के लिए x मान लें, तो कुछ समय के लिए x मानने पर यह tan x बन जाएगा। और tan x कहाँ से आता है, किस अनुपात से, प्लस tan x आता है। तो हम जानते हैं कि प्लस के रूप में तीसरे वाले चतुर्थांश में tan का अनुपात धनात्मक होता है ना, tan और काट का अनुपात धनात्मक होता है। तो अगर इसे ऐसे लिखें, tan यहाँ पर देखिए 2 बार मैं प्रयोग करूँगा, ये देखना पड़ेगा, माइनस लगाया, ठीक और साथ में यहाँ ऐसे लिखा। अच्छा पहले वो अनुपात लिख दूँ तब समझ में आएगा आपको, पाई प्लस ए प्लस बी ऐसे, और इसको ऐसे लिखा। ये अनुपात जब बदलेगा तो इतना देगा कि नहीं देगा, देगा ना। मतलब tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा के स्थान पर हमने पूरी तरह से इसको ए प्लस बी मान रखा है, ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी का मतलब वही रहेगा। और साथ में tan ए पाई प्लस ए प्लस बी जो भी अनुपात दे रहा है वो यही दे रहा है। जब ये दे देगा तब क्या इतना आ जाएगा इसमें, पाई इतना नहीं ना पाएगा, तो क्या करेंगे, इसे हमें माइनस में लाना पड़ेगा। तो माइनस में लाने के लिए क्या करना है देखिएगा, हमने इसको ये माइनस पाई इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। देखिए अगर ये भी माइनस कर दें और यहाँ माइनस करके ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिख देता हूँ, तो ध्यान समझिए इसको कैसे बदल रहे हैं। यहाँ पर एक और ऐसे कोष्टक लगाया और ये ऐसे कोष्टक लगाया। अब देखिए ये पूरा, ये जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरा अनुपात क्या देगा, पहले इसको चेंज करेंगे, tan माइनस थीटा बराबर क्या मिलता है, माइनस tan थीटा। जैसे इस पूरे को यदि हम थीटा माने तो क्या बन रहा है, tan माइनस थीटा। तो tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। समझ में आया। अब थीटा को जो माने हैं उसको यहाँ लिख दें, तब क्या बनेगा देखिए, माइनस tan थीटा लिख देंगे तो ये बन जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ये सही समझ में आ जाएगा। थीटा का मतलब पूरा इतना, ये हट जाएगा ना, ये पूरा, तो पाई माइनस कोष्टक में ए प्लस बी ऐसे, बिल्कुल सही है। अच्छा अब यह अनुपात बदल करके क्या दे देगा, tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या देता है, माइनस tan थीटा। ये पहले से माइनस, आज जब ये अनुपात बदलेगा तो क्या देगा हमें, माइनस tan थीटा, क्योंकि पाई वाला चिन्ह नहीं लाता तो tan रहेगा, और माइनस थीटा पाई में से घटाते हैं तो किस चतुर्थांश में जाता है दूसरे में,
दूसरे का मतलब दूसरे में tan वाला ऋणात्मक होता है और ये माइनस पहले से, और जब ये अनुपात बदल कर देगा तो tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और वो माइनस और ये माइनस प्लस, इस तरह से ये अपने ही स्थिति में आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि हमें यह प्राप्त हो जाए। ठीक, इसके लिए इतना करना पड़ता है। अब ध्यान समझिए। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसको लिख देंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे कीजिए और आराम से देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे ना। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। हाँ, इसको लिखते हैं यहाँ पर ना, tan a प्लस बी का मतलब बुरा इतना। तो ये ऐसे tan माइनस लगाया, बड़ा कोष्ठक, माइनस अंदर है ना, इधर लगाना है, बड़ा कोष्ठक माइनस छोटा कोष्ठक है, पाई माइनस a प्लस बी, महिला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, वहाँ समझाया है, तो मैं आया है। बराबर में जो लिखा गया इसको लिखे रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ लगाता हूँ, हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो में आया होगा, वहाँ लिख दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, यहाँ इतने में लग जाएगा। देखिए, इसको मैं दाहिनी तरफ ला रहा हूँ, इसको दाहिनी तरफ ला रहा हूँ, और साथ में देखिए कुछ गड़बड़ नहीं ना होगा, प्लस मिलाना है, और यहाँ पर तो प्लस ही है, ये आ जाएगा। और इसको अगर बदल दें यहीं पर तो अच्छा, tan को उधर लाने पर इनवर्स बन गया। ठीक, और पाई जबकि माइनस से उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा, ये धनात्मक देगा, उसकी बाद में बदलना है, तो माइनस और ये माइनस, माइनस देखते हैं आता है कि नहीं आता, नहीं आएगा तो देखेंगे। अच्छा यहाँ पर होगा tan को इधर भेज दिए तो इधर बच गया माइनस, बिल्कुल आ जाएगा, देखना कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे पाई माइनस a प्लस बी, इतना सही है, बराबर। अब ध्यान दो, tan को मैं दाहिनी तरफ ले गया तो tan इनवर्स इतना, क्या बच गया, माइनस बाहर, माइनस कोष्ठक में पाई माइनस a प्लस बी, है ना। अब इसको लिख दिया हूँ, tan इधर आया तो tan इनवर्स कोष्ठक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये आया इधर। अब ध्यान दो, कोष्ठक हटेगा तो माइनस से गुणा होगा, है ना, माइनस का इसमें गुणा, माइनस पाई, माइनस का इसमें गुणा, प्लस ये लिख देंगे वैसे ही, सिंपल, इसको लिख दिया। ये माइनस पाई को दाहिनी ओर ले जाइए, प्लस पाई, बाईं ओर क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस पाई प्लस इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ अभी रिवीजन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आगे आई,
ए का मान tan इनवर्स x और b का मान tan इनवर्स y। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये फार्मूला इस तरह से प्रूफ हुआ। बिल्कुल आसान है। बस आपको यहाँ समझना है कि पाई लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या लिखा था, हमने ये देखा था कि यहाँ तक की स्थिति में जो ये tan a प्लस बी है इसको ऐसे अनुपात से बदलें कि इसमें हमें एक पाई मिल जाए, तभी हम पाई ला सकते हैं। तो हमने पाई वाले अनुपात से बदल दिया। तो ध्यान दीजिएगा tan a प्लस बी को हमने कहाँ से बदला, tan a प्लस बी को हमने लिखा था बराबर, यहाँ पर tan लिख करके माइनस लगाया, ऐसे एक बड़ा कोष्ठक लगा करके, फिर यहाँ महिला कोष्ठक में फिर माइनस लिखा पाई करके, है ना, पाई माइनस a प्लस बी। ये ऐसे महिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसका मतलब क्या है अगर इस पूरी वाले को हम कुछ समय के लिए थीटा माने तो क्या बन जाएगा, tan माइनस थीटा। तो आप जानते हैं अनुपात क्या होता है, tan माइनस थीटा बराबर हमें देता है माइनस tan थीटा। तो ये जब माइनस tan थीटा दे देगा तो माइनस tan और ये बन जाएगा थीटा, और थीटा को हमने मान रखा है पूरा इतना, है ना। तो मान लीजिए कि थीटा के स्थान पर ये इतना है, तो ये इतना का मतलब पाई माइनस फिर से ये थीटा, पाई माइनस थीटा, मतलब फिर क्या बन गया यहाँ पर tan पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा कौन सा अनुपात देगा, माइनस tan थीटा। मतलब ये पहले से माइनस है ना, इसको थोड़ा हटा लो, ये है पहले से माइनस, और थीटा को हमने ऐसे मान लो, यहाँ लिख देता हूँ पाई माइनस a प्लस बी, ऐसे। ठीक, तो tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, और ये पहले से माइनस, फिर यहाँ ऐसे लगा दीजिए कोष्ठक, इसका अनुपात बदल कर दे रहा है माइनस tan थीटा, मतलब a प्लस बी, ये ऐसे माइनस माइनस प्लस, यही ना बचेगा tan a प्लस बी। तो यही तो है tan a प्लस बी। ठीक है, ऐसा लिखने से हमें ये पाई मिल जा रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो मुझे लगता है वहाँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको फिर से एक बार बैक करके या पीछे करके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमने 5.3 यानी कि तीसरे वाले इस सूत्र को भी प्रूफ कर दिया। तो इसको आप एक बार नोट बना लीजिए, और उसके बाद एक और गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बिल्कुल 11 के त्रिकोणमितीय फंक्शन के सूत्र की तरह है, यदि वो पता रहता तो इसको बिल्कुल आसानी से हल कर लेते। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। अगले गुणधर्म इसमें कुछ दिया गया है 6.1, पहला लिखा है 2 tan इनवर्स x। 6.1 वाला गुणधर्म 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बारे में कुछ प्रतिबंध दिया है, माड में x जो है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर है। इस प्रतिबंध को लेकर के हमें ये सिद्ध करना है। तो इसी सिद्ध करने के लिए आपको बाईं ओर जो दिया गया है tan इनवर्स x उसको y मान लेना है, और उसी में ऐसा फार्मूला लगाना है कि जिससे ये दोनों तरफ से
बराबर आ जाए या एक तरफ से हल करके इसको दूसरा तरफ ला दिया जाए। ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे इसमें, tan इनवर्स x को मानना है यहाँ y, और फिर जो भी x की वैल्यू आएगी उसको उस दाहिने वाले पद में x के स्थान पर रख करके हल कर देना है, जिससे हमें बाएं वाला मिल जाए। ठीक, देखिए कैसे हल करते हैं। tan इनवर्स x को मानते हैं y, ये y मान लिया, तो x मान आ जाएगा यहाँ से, इसको इधर कर दें, tan y। ठीक है, अच्छा x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं दाहिने पक्ष में ये केवल x लिखा गया है, तो हम इसी x की वैल्यू यहाँ पर रख करके इसको हल करते करते क्या ला दें, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, बराबर के पक्ष में इस पूरे प्रश्न के अंतर्गत जहाँ भी दिखाई देता हो उसका प्रयोग मान रखने के लिए कर सकते हो। तो जैसे हमें यहाँ पर y का मान इतना दिखा रहा है, इस x का मान इतना दिखा रहा है, इनका हम प्रयोग कर लेंगे इसी सूत्र में जहाँ जहाँ होगा। ठीक, अच्छा x का मान इतना आया, और ये हमने जो y माना है वो बाद में हमें क्या करना है, दे देना है, जो लेना है वो बाद में देना है, क्योंकि इसको लेने से हमें इसको बस हल करने से मतलब होता है। तो x बराबर हमें tan y मिल गया, तो यहाँ जो x है वहाँ लिख देंगे tan y। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू कितनी है tan y, तो साइन इनवर्स ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू tan y बनेगा, है ना बच्चों, 1 प्लस एक्स का मान tan y, और देखिए एक्स स्क्वायर है और x का मान tan y है, तो x के स्थान पर tan y लिख करके इसका वर्ग करेंगे, तो क्या बन गया tan स्क्वायर y, इतना। अब आप क्लास 11 के त्रिकोणमितीय फलन में ये सूत्र पढ़े हैं, जो ये कोष्टक के अंदर दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला tan के पद में इतना होता है, याद कर जाइएगा। ठीक है, 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब साइन इनवर्स कोष्ठक में पूरा किसका फॉर्मूला, साइन 2a का, तो यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि साइन 2a बराबर 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है। इस सूत्र को वहाँ रख देंगे, क्योंकि अंदर वाला यही सूत्र दिख रहा है, y है तो इसके उल्टे वाले सूत्र में साइन 2y लिखा जाएगा, a है तो a लिखा है, y रहता तो y लिखा जाता, है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया, साइन 2y। ठीक, अब एक और बात आप एक और को उदाहरण पढ़े होंगे, ये यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, इतना हमें क्या देता है, x देता है। साइन का इनवर्स के साथ साइन x दोनों के लिए x मिलता है, इसका उल्टा भी सही होता है, साइन इंटू साइन इनवर्स x, ये भी हमें क्या देता है, x देता है। दोनों स्थिति में साइन से साइन इनवर्स विलोप तो x मिलेगा, साइन इनवर्स से साइन का विलोपन x मिलेगा, जैसे उस वाले में करते थे, दोनों तरफ वाले साइन से साइन को विलोपित करते थे, कास को कास से विलोपित करते थे, वैसे यहाँ पर तो ये साइन इनवर्स से साइन का विलोपन, तो क्या मिल जाएगा 2i, है ना,
और y का मान कितना हमने माना था, जो हमने माना था उसको देना है ना। तो y का मान कितना है tan इनवर्स x, तो बराबर में 2y की वैल्यू tan इनवर्स x। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है क्या? तो क्या इस तरह से और भी जो 2 और 3 6.2 और 6.2 जो दिए गए हैं उनको आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में आप एक ऐसा फार्मूला लगाइएगा, उसको मैं बता देता हूँ। cos 2a का जो फार्मूला होता है वो tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। इस फार्मूले को इस दूसरे वाले सूत्र को निगमन करने के लगाएंगे। और तीसरे वाले में जो लिखा है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स इंटू 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फार्मूला है वो tan 2a का फार्मूला लिखा है। और tan 2a का फार्मूला जैसे sin 2a का फार्मूला इतना है ना, इसी फार्मूले में नीचे की तरफ क्या लिख दिया गया है माइनस tan 2a के लिए। तो tan 2a का फार्मूला बनेगा यहाँ पर 2 tan a बटे में 1 माइनस, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, sin 2a के फार्मूले में नीचे प्लस है और tan 2a के फार्मूले में नीचे माइनस है, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इस फार्मूले को तीसरे सूत्र में, इस फार्मूले को दूसरे सूत्र में लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म को देखा वो पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करी। तो बच्चों इस तरह से ये जो गुणधर्म हैं इनको आपको याद रखने हैं। और अगले क्लास में हम 2.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और कुछ और भी इसमें फार्मूले शेष रहेंगे जो इसमें उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, उनको भी प्रूफ किया जाएगा जिससे वो भी अच्छी तरह से याद रहें, क्योंकि उससे संबंधित भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, वो इस किताब की एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठा कर दे देता है। तो आप उदाहरण को दोहराना ना भूलिएगा, उसको भी ज़रूर हल करके देखिएगा और उससे रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।